एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत मेहनत के बाद एग्जाम भी हो गया है और सुनने में आ रहा है कि एग्जाम बहुत ही इजी साइड पे था। ये तो अब डिपेंड करता है कि क्या परसेप्शन लोगों ने देखा है। इजी वाले पेपर में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो इजी टू मीडियम मान के चलते हैं जिस हिसाब से बैक डाटा आ रहा है। अगर आपको याद हो, यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर देखें, जो डेटा टेलीग्राम पे मिला है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये हमने पीवाईक्यू का जो सीरीज चालू किया था, आपने वहां भी ये क्वेश्चन देखा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, जो कि था मार्शल मार्शल मेथड। जो बिटुमिन का था, मार्शल मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बारे में, एयर वॉइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पीवी इज इक्वल्स टू जी टी माइनस टू जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है माइनस जो हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी था अपॉन में जीटी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। यहाँ पर जीटी की वैल्यू गिवन थी, जीटी की वैल्यू गिवन थी 2.510 और जीएम की वैल्यू फाइंड कर सकते थे जिस हिसाब से डेटा पता है उस हिसाब से। तो अगर जीएम की वैल्यू की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से था कि 1270 डिवाइड बाय 575, मास और वॉल्यूम इन सबको डिवाइड करके जो जीएम की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से आ रहा था 2.2086। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा वॉइड्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 2.510 माइनस 2.2086 अपॉन में 2.510 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 12% आंसर देखने को मिल रहा था यहाँ पर। आई होप अगर इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने तो ये आराम से सॉल्व कर दिया होगा। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन तो बहुत ही इजी, मतलब देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था कि आपको क्यूएसबी दे रखा है, क्यूएसबी दे रखा है N30 डिग्री वेस्ट, और आपको पूछा गया है क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड करो डब्ल्यूसीबी फाइंड करना है। तो अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर ड्रॉ करें, ये हमारा ये नॉर्थ हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हमारी, ये हमारी नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया। की बात करें, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो यहाँ बोल रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 30 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हमारा कुछ देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री है। तो हमें होल्स बियरिंग चाहिए, हमारा होल सर्कल बियरिंग चाहिए। तो ये हाँ नॉर्थ से हम कंसीडर करते हैं और ये पूरा कवर करते हुए हम यहाँ से इस तरीके से मेजर करते हैं। तो ये पूरा एंगल हमारा 360 होता है, तो 360 डिग्री में जब 30 डिग्री को माइनस कर देंगे तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, और ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, 330 डिग्री। तो ये तो बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो टक से सॉल्व करके आगे बढ़ना था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था करेक्शन के बारे में। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर बच्चों ने गड़बड़ ना की हो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा गया हो, तो करेक्शन और एरर में कुछ डिफरेंस ना समझा हो, तो जैसे कि ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर हमारा स्टाफ रीडिंग है, अगर इंस्ट्रूमेंट गिवन है और यहाँ पर हमारे स्टाफ रीडिंग है, तो वो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कि जो हमारा ये स्टाफ है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच की जो ऑब्जर्वेशन अगर रीडिंग है, उनके बीच जो ऑब्जर्वेशन रीडिंग ली है हमने, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर डी है, तो जो हमारा एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं रहा है, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ बोल रहा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ की बात करें तो एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव 0.0785 डी स्क्वायर, मतलब वो किसके प्रोपोर्शनल है। हो सकता है ये फॉर्मूला पूरा दे रखा हो सकता है डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी हो। तो जो हमारा एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो हमारा डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेसिप्रोकलिंग लेवलिंग का था, और ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। यहाँ पर अगर बात करी जाए, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, हमारे सर्वेइंग का। वहां पर पूछा गया है कि आपको एक तो रीडिंग दे रखी है, एक तरफ आपको लेवल बोला गया है कि इधर आपको लेवल दे रखा है, और इधर रीडिंग टेकन एट, इस तरीके का टेबल दे रखा होगा क्वेश्चंस में वहां पर आपको। और ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देने वाली है, जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेवल हमारा हो जाएगा, लेवल की बात करें तो ए पर और एक बार बी पर, और हमें जो वैल्यूज देखनी है, यहाँ पर हमें वैल्यू देखनी है। तो रीडिंग टेकन एट बी, तो ए पे कितना दे रखा है 1.8 मीटर। वेल, वहीं पे अगर हम इसकी बात करें 1.35, यहाँ पर है हमारा 1.45 और यहाँ है हमारा 0.95। तो जब हम ये वाला डायग्राम, इसकी वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू ज्यादा है बी के कंपेयर में, ए की वैल्यू ज्यादा बी के कंपेयर में। बेसिकली इस क्वेश्चन में करते क्या है, हमें बोला है आर एल ऑफ ए इज गिवन 150 मीटर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, आर एल ऑफ बी फाइंड करना है। तो आर एल ऑफ बी फाइंड करना है, पहले क्या करेंगे, एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेसिकली हम आर एल में
एच के वैल्यू को या तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो ये जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका सम बाय 2 कर देते हैं, वो एच होता है। तो बेसिकली अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आर ए की जो रीडिंग ऑफ ए है वो ज्यादा है। इसका मतलब हमारा जो रीडिंग ऑफ ए होगा उसके लिए हम क्या डायग्राम देखेंगे, वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी रीडिंग ऑफ ए है ज्यादा है, तो इसका मतलब वो बी के कंपेयर में उसका लेवल नीचे होगा और यहाँ बी हमारा ऊपर होगा। इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर होगा, जब इंस्ट्रूमेंट तो स्टाफ रीडिंग यहाँ पे ले रहा होगा, तो ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। वहां पर यहाँ देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें नीचे देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली यही क्या होता है, यही तो हमारा डिफरेंस जो होता है कि अगर हम बात करें ये तो एच है, तो हम एच को हम ऐड कर देंगे। तो आर एल ऑफ बी में जो आर एल ऑफ बी निकालना है उसके लिए मुझे आर एल ऑफ ए में एच को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक जो मेथड से हम पढ़ते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, आर एल ऑफ ए को ऊपर लेते हैं और आर एल ऑफ बी को नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे ए नीचे है और बी ऊपर है, यहाँ पर इतना ही चेंज है। अगर एच निकाला फिर एच क्या करेंगे, एच को निकालेंगे, एच में डिफरेंस ले लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो हमें एच में डिफरेंस देखने को मिलेगा 1.8 माइनस 1.8 माइनस 1.8 माइनस कितना था 1.35 और फिर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 1.45 माइनस 0.95। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर इसकी बात करें तो ये 0.495 अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा, 0.475 मीटर अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा। तो 150 इसका आरएल है, प्लस कर देंगे 0.475 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150.475 मीटर आरएल ऑफ बी निकल के आ गया। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तो ये तो बेहतरीन हो गया, इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो सर्वे से पूछा गया है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था डाटा में। एक रोड ए है, ये रोड ए है हमारी, मान लो ये रोड हमारी ए है रोड, ठीक है। एक रोड हमारी बी और हमारी एक रोड बी गिवन है। इनके बीच में क्या है, एक कर्वेचर है, एक क्या देखने को मिलेगा आपको, कर्वेचर है, कुछ इस तरीके से कर्वेचर है। फिर यहाँ से एक टेंजेंट की लाइन जा रही है, एक टेंजेंट की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे कलर से शो करते हैं, यहाँ पर तो एक टेंजेंट की लाइन यहाँ से जा रही है, इनकी इस कर्व पे एक टेंजेंट की लाइन यहाँ जा रही है। तो बोल रहा है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर याद हो तो हम जो कर्व चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पर हम बेसिकली इसको डेल से शो करते हैं। अगर हम इसकी बात करें इसको हम डेल से शो करते हैं। तो क्वेश्चन में ये थीटा पूछा गया जो कि हमारा कुछ नहीं डेल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है और आपको रेडियस गिवन है। अगर हम बात करें इस कर्व की रेडियस भी गिवन है, कर्व की रेडियस कितनी गिवन है 200 मीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कर्व की हमें रेडियस भी गिवन है। तो अब आप इस डायग्राम को देखो तो ये क्या है, कुछ और नहीं, ये क्या है हमारा R10 डेल बाय 2 जो हम पढ़ते हैं, यही तो हो गया। ये हमारा रेडियस गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 200 मीटर। तो मुझे ये बात पता है कि जो सीई है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में गिवन है सीई की वैल्यू आपको 92 मीटर दे रखी है, 92 मीटर दे रखी है और सीई हमारा क्या होता है R10 डेल बाय 2 के इक्वल होता है। जहाँ पे मुझे सी की वैल्यू भी पता है 92, आर की वैल्यू पता है 200 और यहाँ पे 10 के संग क्या लिख देंगे 10 डेल बाय 2 फाइंड करना है। तो जब इसको आप सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो डेल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 49.40 डिग्री, 49.40 डिग्री। आई होप आप लोगों ने यही किया होगा, बस यहाँ पे थीटा और ये सब टर्म्स चेंज कर दिए हैं। तो डेल की वैल्यू फाइंड करनी थी, वही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है और ये कर्व का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इन्होंने इसको अच्छे लेवल से इसको डिकोड करके दूसरी तरीके से इनको कोड करके इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारा जो बिटुमिन का टेस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टेटमेंट अगर डिस्कस करें तो पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि जो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं हम बिटुमिन के ऊपर, तो वो जो उससे वैल्यू निकल के आती है वो हमारी 1/10 mm ऑफ करके हम शो करते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि हम 1/10 mm से ही शो करते हैं। वहीं पे दूसरा बोला जा रहा है कि जो हमारी डक्टिलिटी है, बिटुमिन की डक्टिलिटी का जो टेस्ट है उसको हम लेंथ से डिनोट करते हैं। मतलब हम जो लेंथ होता है, तो याद हो तो ब्रिकेट टेस्ट करते हैं डक्टिलिटी के लिए और हम उसमें क्या करते हैं उसको लेंथ जो उसका इंक्रीज हुआ है वहीं से डिनोट करते हैं। तो हाँ, डक्टिलिटी टेस्ट में लेंथ का हमें देखने को मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं पे बोल रहा है कि जो आपका रिंग बॉल टेस्ट होता है, रिंग बॉल टेस्ट जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है बिटुमिन का उसको पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिल्कुल हम रिंग बॉल टेस्ट के हेल्प से ही सॉफ्टनिंग पता करते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रिंग बॉल टेस्ट जो है वो हमारा रिंग एंड बॉल टेस्ट बिल्कुल सॉफ्टनिंग पता करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर के थ्रू, जो टेम्परेचर है उसको नोट कर कर हम पता करते हैं। यहाँ पर लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है कि टेम्परेचर नहीं, आप टाइम के थ्रू पता करते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये तीन अगर देखें इसी तरीके से पूछे गए हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैथ्स में जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। ये फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है हमको -x³ अब +2x² और हमको क्लोज ब्रैकेट में -1 और 1.5 दे रखा है। की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी और हम
इसको एक बार सिंगल डिफरेंशिएट कर कर हम जो वैल्यू निकालेंगे वहां पर भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारी जो बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का 3x² प्लस का हमारा 4x। अब मैं इसको जब इक्वल करूंगी, -3x² प्लस 4x को जब जीरो के इक्वल करूंगी, तो यहाँ एक तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4/3। 4/3 आ जाएगी यहाँ से एक x की वैल्यू, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, मेरी पूरी फंक्शन की वैल्यू 0 निकल के आएगी। अगर मैं x इक्वल टू कौन सा ये -1 है, -1 पुट करती हूँ, तो -1 पुट करूंगी तो फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये 2, तो 3 वैल्यू निकल के आएगी। जब x की वैल्यू मैंने पुट करी, ये 4/1.5 जो हमारा वैल्यू है 1.5 पुट किया, तो फंक्शन की वैल्यू जो है मेरी निकल के आएगी 1 पॉइंट। जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसी के हेल्प से 1.125 निकल के आएगा। और जब आप x की वैल्यू 4/3 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी फंक्शन की निकल के आएगी 1.185। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पे देखने को मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 है और x इक्वल टू -1 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है। तो हम कंसिडर करेंगे और हम सॉल्व किया होगा तो आपने बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। मैक्सिमम वैल्यू 3 है और x इक्वल टू -1 पर। एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है। जैसे n की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप रैशनलाइज करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। इस क्वेश्चन को आप रैशनलाइज करेंगे, जिसमें क्या होगा, n माइनस अंडर रूट में n² प्लस 1 यहाँ पर एक ब्रैकेट में, और इधर आ जाएगा n प्लस अंडर रूट n² प्लस n। फिर हमारा नीचे डिवाइड भी होना चाहिए, n प्लस अंडर रूट में n² प्लस n। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी तो चलती रहेगी, लिमिट टेंड्स टू n इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो आप लगाते रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी n² माइनस n और माइनस में n अपॉन n² माइनस n² माइनस n। अपॉन में क्या चलेगा, अगर मैं n ऐसे लिख दूं, n प्लस अंडर रूट में मेरा क्या है, n² प्लस n। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा माइनस का n, और यहाँ पे पूरा n बाहर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन n। और जब आप इस लिमिट को लगाओगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस का 1, माइनस का, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन n। यहाँ पर अगर आप देखो तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपकी निकल के आएगी माइनस का 1 अपॉन 2, जो कि है माइनस का 0.5। तो माइनस का 0.5 अगर आंसर गिवन है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा माइनस का 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि y डबल डैश प्लस 0.8y डैश प्लस 0.16y इक्वल्स टू 0, जहां पर हमें अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, और अगर डिफरेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन को, फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 4.5 देखने को मिलेगी। तो अगर इसको देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ये डबल डिफरेंशिएशन का बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, d² प्लस 0.8d प्लस हमारा 0.16 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 0.8m प्लस में 0.16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, ये बेसिकली अगर इसको देखें तो ये m प्लस 0.4 का होल स्क्वायर ही तो है बेसिकली। यहाँ पर अगर हम बात करें तो m की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 0.4 कॉमा माइनस का 0.4, और यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जब आप ये देखते हो कि यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन के रूट्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी, जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो ये होता है c1 प्लस c2x ई की पावर माइनस का 0.4x, ई की पावर माइनस का 0.4x। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। अगर अब यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो इसको पुट करके देखते हैं। जब ये पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो y की वैल्यू जो है 3 दे रखी है, तो डायरेक्ट 3 लिखते हैं। तो 3 इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा c2 के संग, और ये हमारा पूरा e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू जो मेरी यहाँ से 3 आ गई। इसी तरीके से एक और इक्वेशन बोल रहा है कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा, ये बनेगा c1 प्लस c2x, और e की पावर में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस 0.4x मल्टीप्लाई में 0.4, फिर हमारा प्लस में आ जाएगा यहाँ पर e की पावर माइनस का 0.4x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो c2, ये हमारा आ गया। जब y डैश की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y डैश की वैल्यू बोल रहा है 4.5।
4.5 और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो C2 की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 5.7 निकल के आएगी। तो C1 की वैल्यू पता चल गई हमारी 3, C2 की वैल्यू आपको पता चल गई 5.7। तो ये तो बोल रहा है y की सॉल्यूशन आपको दे रखा है 3 + 5.7, 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, y = C1 + C2x e⁻⁴x 4x। यहाँ पे C1 की वैल्यू 3 है और C2 हमारा उसकी वैल्यू दे रखी है 5.7। यहाँ पर x आ जाएगा e⁻ माइनस का 0.4x, जहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू को 1 पुट करो और y की वैल्यू को सॉल्व करना। तो x की वैल्यू को 1 पुट करके हमारी y की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कुछ 5.831 करके आएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 + 5.7 हो जाएगा, e⁻⁻⁴ आप सॉल्व कर लेंगे वर्चुअल कैलकुलेटर से, तो y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 5.831। अगर आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया तो बिल्कुल बेहतरीन लेवल से सॉल्व किया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। तो ये जो सीरीज दे के 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल प्लस ये चलता जा रहा है, इसका सम हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमें ई की सीरीज का सम पता होता है। ई की पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, वो होती है 1 + x² + 1 फैक्टोरियल, 1 + x की पावर 1 और अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 2 x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलता रहता है एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मुझे क्या बोला है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू पुट करने के लिए मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर दें और इसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करें, इस 1 को इधर भेज देते तो e⁻x - 1 हो जाएगा और यहाँ पे जब आप 1 पुट कर दोगे तो x1 की पावर 1 प्लस मतलब x की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन। तो हमारा इस जो सीरीज है इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा e⁻x - 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।